स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल। अरे यार सिस्टम सही नहीं लग रहा है, आता हूं। स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल बोलो हो गया में। मैं और आपका अपना साथी ओम तिवारी इस वीडियो में डिफरेंट आर्टिकल्स की पूरी कहानी लेकर आ चुका हूं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स क्या होते हैं और उनके यूजेस को क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे दोस्तों देखेंगे, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे क्लियर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वाले पार्ट से हमने क्या किया था, हमने इनडिफरेंट आर्टिकल्स और आर्टिकल्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने क्या किया था, जाना था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था क्या इन डिफरेंट आर्टिकल्स क्या होते हैं, अनस्पेसिफिक नाउन को क्या करते हैं, शो करते हैं और उनके लिए आते हैं। अब देखिए आपका जो डिफरेंट आर्टिकल है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए, किसके लिए, स्पेसिफिक नाउन के लिए क्या होता है, आता है। और सुनिए देखिए, डिफरेंट आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं, द क्या होता है, एक ही होता है द। ठीक है, सिंगुलर है तो क्या होगा, आर्टिकल होगा, क्या होगा, द। ठीक है दोस्तों, हमारा डिफरेंट आर्टिकल कितने होते हैं, एक होते हैं जो कि क्या है हमारा द। इन डिफरेंट आर्टिकल क्या होते हैं आपके, दो होते हैं, ए और एन। क्लियर है दोस्तों, आगे देखिए समझिएगा कि द किसके लिए आता है, स्पेसिफिक नाउन्स के लिए आता है। स्पेसिफिक नाउन यानी जो नाउन्स क्या होते हैं स्पेसिफिक, बोले तो आपका विशिष्ट रूप से आते हैं। जैसे मान के चलिए मैं किसी चीज़ के बारे में क्या करता हूँ, विशिष्ट रूप से बात करता हूँ, या कोई भी चीज़ हो गया तो उनके लिए मैं क्या करूँगा, द का इस्तेमाल करूँगा। भले से वो वॉवेल्स आए, कॉन्सोनेंट्स आए, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है वो क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक नाउन होना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, द का इस्तेमाल जो है ना वो हम कई तरह के क्या नाउन्स के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए क्या करते हैं उनको बारीकी से समझते हैं। देखिए दोस्तों क्या है, द इज यूज्ड फॉर द स्पेशल नेम्स। देखिए दोस्तों, द का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, विशेष नाउन्स के लिए, किसके लिए, विशेष नाउन्स के लिए करते हैं, यानी विशेष नामों के लिए करते हैं। जैसे कोई नाम हमारा क्या विशेष है, क्या है, विशेष है, उसके लिए क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए कोई भी विशेष नाम होगा तो वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, बोले तो क्या होगा, विशिष्ट होगा, यानी हम क्या करेंगे, स्पेशली उस नाउन का क्या करेंगे, बात करेंगे। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। देखिए पहला पॉइंट है आपका, द इज यूज्ड फॉर द प्रॉपर नेम्स विच इज ओनली वन इन द वर्ल्ड लाइक मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टैचू एटसेट्रा। देखिए समझिएगा कि द का इस्तेमाल क्या होता है, उन प्रॉपर नेम्स के लिए होता है जो क्या दुनिया में एक है, दुनिया में क्या है, एक है। जैसे क्या हो गया, आपके मॉन्यूमेंट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गया, स्टैचू, जैसे मॉन्यूमेंट आपकी इमारतें हो गई, बिल्डिंग्स में आपको बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, स्टैचू मतलब मूर्तियां हो गई। क्लियर है दोस्तों, जैसे देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, ताजमहल क्या है, ताजमहल आपका एक मॉन्यूमेंट है, इमारत है। रेड फोर्ट भी आपका क्या है, इमारत है। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये क्या है, स्टैचू, क्या है, स्टैचू है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी क्या है, एक स्टैचू है। और बुर्ज खलीफा एटसेट्रा। देखिएगा अच्छे से, तो ये सब क्या है, मॉन्यूमेंट्स है। क्या है, ताजमहल आपका एक मॉन्यूमेंट हो गया, रेड फोर्ट आपका मॉन्यूमेंट हो गया, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब क्या है, स्टैचू हैं। और बुर्ज खलीफा क्या हो गया, आपका एक बिल्डिंग हो गया। देखिए जब भी बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट या स्टैचू आए उन सब के लिए क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कह सकते हैं द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ यूनिटी, द बुर्ज खलीफा। ठीक है, यानी कि एग्जाम में या कहीं पे भी अगर आप कोई मॉन्यूमेंट का नाम हो या किसी बिल्डिंग का नाम हो या क्या हो, एक स्टैचू का नाम हो, तो उनके लिए हमेशा क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्योंकि वो दुनिया में क्या है, एक है। अब ताजमहल तो दुनिया में एक है ना, क्या आपके घर के बाहर ताजमहल दिख रहा है, नहीं ना, वो बात अलग है। ठीक है, आपके घर के बाहर रेड फोर्ट नहीं दिखाई देगा, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या है, सिंगल है, दुनिया में क्या है, एक है। उसी के साथ साथ ये सब क्या है, एक प्रॉपर नाउन, क्या है, प्रॉपर नाउन है। और मैंने बताया प्रॉपर नाउन के लिए क्या आता है, द आता है। लेकिन कई सारे ऐसे प्रॉपर नाउन हैं जिनके लिए क्या करते हैं, हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनको क्या करेंगे, आगे जानेंगे। फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि द किसके किसके साथ आएगा और कब कब आएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में। चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए दोस्तों क्या है हमारा दूसरा पॉइंट, द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम एंड रिपब्लिक। ठीक है, देखिए इसको अच्छे से समझिए। देखिए फिलहाल हम ये समझिए, पहले ये समझिए कि किसी भी देश के नाम के लिए हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे इंडिया, मान चलिए इंडिया को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या जाना कि किसी भी देश के नाम के लिए हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उधर क्या रहेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी एक्सेप्शंस क्या जाते हैं, एक्सेप्शंस मतलब क्या, अपवाद क्या जाते हैं, अपवाद मतलब क्या होता है, कभी कभी किन देशों के नाम के लिए क्या जाता है, द आ जाता है। क्या आता है, सिर्फ द
आ जाता है, यानी एक डिफिनिट आर्टिकल आ जाता है। तो समझिएगा, देखिए जैसे उस देश के नाम में क्या होना चाहिए, या तो यूनाइटेड होना चाहिए, या किंगडम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। समझिएगा, जैसे आपका एग्जांपल मैं लेता हूँ, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी ये ऐसे देशों के नाम है जिनके नाम में या तो यूनाइटेड आ रहा है, या किंगडम आ रहा है, या रिपब्लिक क्या आ रहा है, रिपब्लिक। तो ऐसे देशों के नाम के लिए हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हम बोल सकते हैं द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम में द क्यों लगा है, क्योंकि इसमें क्या आया है, यूनाइटेड आया है, साथ ही साथ किंगडम भी आ गया है, ठीक है, दोनों आ गया है। अब दूसरा लेते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, या सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में द लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि उसके नाम में क्या रहा है दोस्तों, यूनाइटेड क्या जा रहा है, यूनाइटेड आ जा रहा है। अब तीसरा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, देखिए ये भी क्या है, एक देश का नाम है, ठीक है, इसके नाम में द लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसके नाम में क्या आ रहा है, रिपब्लिक, क्या आ रहा है, रिपब्लिक। और हमारा क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, उन देशों के नाम के लिए द लगेगा जिनके नाम में या तो यूनाइटेड हो, या रिपब्लिक हो, या क्या हो, किंगडम हो। अगर ये तीनों क्राइटेरिया में से कोई क्राइटेरिया नहीं आता तो उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे एक देश, एक कई सारे देशों का संगठन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके नाम में क्या आया है, यूनाइटेड आया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक देश का नाम है चाइना, क्या है, चाइना। तो बताइए इस देश के नाम द लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके नाम में ना तो यूनाइटेड आया है, ना किंगडम आया है, ना रिपब्लिक आया है। चलिए मान के चलिए इसका हम नाम रख देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब बताइए क्या इस देश का नाम में द आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या होगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके नाम में क्या आ गया है, रिपब्लिक, क्या आ गया दोस्तों, रिपब्लिक आ गया। चलिए एक देश का और नाम लेते हैं, मान चलिए मैंने एक नाम लेता हूं मंगोलिया, क्या लिया, मंगोलिया। इसके लिए द आएगा, कोबो नहीं आएगा, कितनों बोलिएगा क्या करेगा, द नहीं आएगा। अरे बोलेगा अरे भाई तेरे नाम में ना यूनाइटेड आया है, ना तो किंगडम को लेके आया, ना रिपब्लिक को लाया, तेरे अंदर इतना एफोर्ड करने का है ही नहीं है, तो मैं क्यों आऊँ, तू एफोर्ड करेगा, तू लेके आएगा तो मैं भी क्या आऊँगा, तेरे साथ आऊँगा। तो मंगोलिया बेचारा कह रहा है ना हो पाएगा दोस्त, तुम नते आओ, तो क्या होगा, द नहीं आएगा, ठीक है। ये सब ज़्यादा टेढ़ा चीज़ है, कह रहा है यूनाइटेड या किंगडम रिपब्लिक ले रहा है। क्लियर है दोस्तों, यानी जब भी आपको एग्जाम में ऐसे देशों के नाम मिले जिनके नाम में यूनाइटेड हो, किंगडम या रिपब्लिक हो, तो उनके लिए क्या आएगा, हमेशा द, क्या आएगा दोस्तों, द आएगा, यानी क्या आएगा, एक डिफिनिट आर्टिकल आएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। चलिए जीतने का मजा तब है जब सामने वाला क्या हो, बराबरी का हो, लेकिन हारने में बहुत दुख होता है जब सामने वाला क्या हो, खुद से ताकतवर हो। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, सामने वाले के बराबर क्या हो जाना है, हो जाना है, क्या करके, पढ़ के। चलिए देखिए हमारा एक पॉइंट बोलता है कि द इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए हमने जाना था क्या, उन देशों के नाम के लिए आएगा जिनके नाम यूनाइटेड किंगडम और क्या हो, रिपब्लिक हो। अब देखिए इधर तनिक क्या हो गया, गेम, क्या हो गया, गेम हो गया। तो गेम ये हुआ है कि बोलता है हमारा कंट्री कि भाई देख तू यूनाइटेड लिया, मैं कुछ नहीं बोला, तू रिपब्लिक बोला, कुछ नहीं लिया, तू क्या बोले तो किंगडम लिया, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन भाई मेरे को भी थोड़ा स्टेटस दे दे, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, कुछ देशों से अलग हूँ, क्योंकि मेरा नाम क्या है दोस्तों, प्लूरल, क्या है, प्लूरल है। मेरे नाम के लास्ट में क्या लगा है, एस, क्या लगा है, एस। तो बोला सब इंग्लिश वाला सब क्या, अच्छा रुक 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 भाई, तेरे नाम में एस लगा है, तू क्या है, लोगों से हट के है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उन देशों को नाम के लिए भी क्या करते हैं, द दे देते हैं जिनका नाम क्या हो, प्लूरल, क्या है दोस्तों, प्लूरल, यानी बोले तो उनके नाम के लास्ट में क्या लगा हो, एस, क्या लगा हो दोस्तों, एस लगा हो, तो उनके लिए भी क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स, समझिएगा नेदरलैंड्स में ये नाम क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, क्योंकि इसके नाम में क्या लगा दोस्तों, लास्ट में एस, क्या लगा है, एस लगा है, इसी वजह से इसको हम बोलेंगे द नेदरलैंड्स, द नेदरलैंड्स। उसके साथ है वेस्ट इंडीज, क्या है दोस्तों, वेस्ट इंडीज है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज के लास्ट में भी क्या है, एस है, नाम क्या है, प्लूरल है, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी द हम यूज करेंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए और एक क्राइटेरिया है,
एक और मतलब और भी कई सारे ऐसे देश है जिनके लिए हम द का इस्तेमाल करते, उसको तो समझिए दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, हम द का इस्तेमाल क्या करते हैं, देखिए द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विच हैव सम क्वालिटी इन देयर नेम। देखिए द का इस्तेमाल उन देशों के लिए भी करते हैं जिनके नाम में क्या हो, कुछ क्वालिटी, क्या है दोस्तों, कुछ क्वालिटी हो, यानी उन कुछ गुण दिखे। जैसे न्यूजीलैंड, क्या है न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड का मतलब होता है नए उत्साह का देश, नए उत्साह का देश, यानी एक देश का नाम हो और उसके नाम का क्या कुछ गुण, क्या उसमें कुछ गुण झलके, जैसे इसमें इसके नाम में एक गुण झलक रहा है कि इसके देश में क्या है, नया उत्साह, क्या है दोस्तों, नया उत्साह है, एक गुण दिखा रहा है, एक क्वालिटी दिखा रहा है, इसलिए क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे, यानी द न्यूजीलैंड। अब देखिए एक देश का नाम है स्कॉटलैंड, क्या है दोस्तों, स्कॉटलैंड। देखिए स्कॉट का मतलब होता है पुलिस, क्या होता है, पुलिस, यानी पुलिसों की भूमि, पुलिसों की भूमि ही क्या कहलाती है, स्कॉटलैंड कहलाती है। समझिएगा दोस्तों, इसके नाम में क्या दोस्तों एक गुण दिख रहा है कि किसका देश है भाई, किसकी भूमि है, पुलिस का, किसका है, पुलिस का, इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए भी क्या द का इस्तेमाल करेंगे, यानी द स्कॉटलैंड। यानी कहने का मतलब यह है उन देशों के नाम के लिए भी क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे जिनके नाम में कुछ गुण दिखाई दिए, क्या दिखाई दोस्तों, गुण दिखाई दिए। दोस्तों समझ में आया, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, एक धांसू कॉन्सेप्ट क्या करते हैं दोस्तों, तैयार करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं और बढ़ाते हैं। देखिए पहला आपका बोल रहा है द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। देखिए द का इस्तेमाल क्या है, शरीर के सारे अंगों के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे, जैसे द नोज, द आइस, ठीक है, द ईयर्स, द हैंड्स, ठीक है, सबके लिए क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए द इज यूज्ड फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। हम लोगों ने एडजेक्टिव में जाना था क्या कि जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो तीन तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। देखिए जो सुपरलेटिव फॉर्म होगा उसके लिए क्या होगा, हमेशा द का इस्तेमाल होगा। जैसे देखेंगे द बेस्ट, देखिए गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है दोस्तों, बेस्ट, क्या होता है, बेस्ट होता है, द बेस्ट। बैड का क्या होता है, द वोस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। तो सारे सुपरलेटिव डिग्री के क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए तीसरा है द इज यूज्ड फॉर द ऑर्डिनल नंबर्स। देखिए ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हम जो नंबर्स बोलते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 6, 7, 8, 9, यानी क्या करते हैं, गिन रहे हैं, क्या करते हैं दोस्तों, गिन रहे हैं कि देखिए अगर मैं बोलता हूं द फर्स्ट चैप्टर, यानी पहला चैप्टर, ये क्या हुआ, एक ऑर्डिनल नंबर, क्या हुआ दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर हुआ। यानी जहां कहीं पे भी आपको ऑर्डिनल नंबर मिले उसके लिए क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम बोलते हैं थर्ड अंपायर, क्या बोलते हैं, थर्ड अंपायर, तो थर्ड के लिए क्या लगेगा, द लगेगा। अब हम बोलेंगे 11th, क्या लगेगा, द लगेगा। अब बोलेंगे हम 21st, क्या बोलेंगे, 21st बोलेंगे, उसके लिए भी क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ बुक। देखिए हर किताब के नाम के लिए क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द हैरी पॉटर, द गोदान, एटसेट्रा, ये सब क्या करेंगे, इनके लिए हम द का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा द इज यूज्ड फॉर ऑल डायरेक्शन। देखिए हमारे 4 डायरेक्शन मिलनी है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, इनके लिए भी क्या होगा, हमेशा द का इस्तेमाल होगा। यानी कोई भी दिशा की हम बात करेंगे उसके लिए भी क्या करेंगे, हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द नॉर्थ, द साउथ, ऐसी इसी तरह से द ईस्ट, द वेस्ट। क्लियर है। अब देखिए 6 नंबर है द इज यूज्ड फॉर मील। मील मतलब आपको होता है खाना, क्या होता है दोस्तों, खाना होता है। तो मील के लिए क्या होगा, हमेशा द का इस्तेमाल करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि किसी किसी को लगता है मील क्या है, एक अनस्पेसिफिक नाउन है, तो क्या करेंगे, ए और एन का इस्तेमाल करने के लिए, कि नहीं, मील के लिए क्या होगा, हमेशा द का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब 7वां बोल रहा है द इज यूज्ड फॉर आइलैंड्स, ठीक है। देखिए क्या बोलते हैं, आइलैंड, यानी आइलैंड्स के नाम के लिए भी क्या होगा, द का इस्तेमाल होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। हमने क्या किया, इन 7 पॉइंट को समझ लीजिए। एक काम करिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
चलिए दोस्तों क्या करते हैं हम आगे। देखिए दोस्तों, द इज यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ रिवर एंड कैनाल, ठीक है। देखिए द का इस्तेमाल क्या करते हैं हम नदियों के नाम के लिए और नहरों के नाम के लिए करते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, आपका अलकनंदा, ठीक है, मंदाकिनी हो गया, ठीक है। मतलब कोई भी अगर नदी का नाम हो उसके लिए क्या करेंगे हम द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, द सतलुज, द इंडस, ठीक है, द नील। समझ में आया दोस्तों, यानी कोई भी अगर नदी का नाम हो और नहर का नाम हो उनके लिए भी क्या करेंगे हम द का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए हमने ये जाना कि द का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, हमने सारे मेन पार्ट्स को क्या कर दिया दोस्तों, कवर कर दिया। अब देखिए दोस्तों कुछ पॉइंट्स ये भी जान लेते हैं कहाँ हम किसी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों समझिएगा, पहला पॉइंट है आपका आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर मटेरियल नाउन। देखिए आर्टिकल्स का इस्तेमाल हम मटेरियल नाउन के लिए कभी नहीं करते, भूल के भी नहीं करेंगे दोस्तों। अब मटेरियल नाउन क्या है, देखिए ऐसे नाउन जिसको क्या कर सकते हैं हम गिन ना सके बल्कि क्या कर सके माप सके, तौल सके, जैसे गेहूं हो गया, चावल, ठीक है, दाल, ठीक है, ये सब क्या होते हैं आपके मटेरियल नाउन होते हैं क्योंकि इनको गिन नहीं सकते। अब मैं बोलूँगा जाके बबुआ तो नहीं जाओ तो क्या करो 20 बूंद पानी लेते आओ, तो लड़का कहेगा भट क्या बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। अब मैं उसको बोलूँगा कि बबुआ जाओ 2 लीटर पानी लेते आओ, 10 लीटर पानी लेते आओ, तो पानी को क्या करेगा जोख के लेके आएगा कि भाई जाइए हमको क्या करिए भाई इतना दीजिए हमको। अब बूंद बोलिएगा तो भड़क जाएगा, ठीक है। अब बोलिएगा जाओ जोख के लेके आओ तो बोलेगा हाँ हाँ क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। यानी किसी भी मटेरियल नाउन क्या करेंगे, कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब देखिए आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी क्या करते हैं हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब कोई फीलिंग हो गया, यानी जिन नाउन को क्या कर सके छू ना सके बल्कि क्या कर सके फील कर सके, यानी महसूस कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए लव हो गया, लव मतलब प्यार, प्यार महसूस करते कि नहीं होते, किसी से प्यार हो जाता है तो महसूस करते हैं। उसी तरीके से किसी से हेट हो जाए यानी नफरत हो जाए तो उस नफरत को भी क्या करते हैं दोस्तों, महसूस करते हैं। यानी जो फीलिंग्स होती है ना उनके लिए भी क्या करते हैं हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। भले से लव कितना भी बड़ा हो आर्टिकल वो नहीं इस्तेमाल करिएगा। क्लियर है। देखिए तीसरा का पॉइंट बहुत गजब का है। देखिए आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड फॉर द नेम्स ऑफ पर्सन। देखिए किसी भी व्यक्ति के नाम के लिए आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन कबो कबो का गेम हो जाता है। देखिए कैसे समझिएगा। देखिए मान के चलिए कि आपका घर का डोरबेल क्या बजा, डोरबेल बजा, तो आप दौड़े दौड़े गए कि भाई देखा जाए कौन आया है, तो गेट खोले तो बोला मैं प्रकाश। मैं कौन, प्रकाश। जाओ पापा को बोलो, तो क्या करेगा दौड़ते दौड़ते जाएगा और वो बोलेगा कि पापा कोई प्रकाश आया है, कोई प्रकाश आया है। यानी कोई प्रकाश, यानी कोई प्रकाश क्या अनस्पेसिफिक को शो कर रहा है, यानी भाई वो प्रकाश कोई भी हो सकता है, वो प्रकाश कोई है, ठीक है। तो उनके उस समय हम क्या करेंगे, प्रकाश के लिए क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश के लिए क्या करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। तो वो हो जाएगा ए प्रकाश हैज केम, ए प्रकाश हैज केम। यानी जब भी किसी भी व्यक्ति के नाम के लिए क्या कोई क्या आ जाए, कोई आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम एक इनडिफरेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया, कोई दिक्कत। देखिए इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इधर क्या होता है गेम, क्या होता है दोस्तों, गेम हो जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स क्या कर दिया दोस्तों, एक्सपोज कर दिया। क्या दोस्तों, एक्सपोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। और आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो वीडियो क्या कहते हैं रिवाइंड करिए, फिर से देखिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, चलिए।